वो श्राप एक दिन तुम्हें भी खत्म कर देगा। तुम्हारे पूर्वजों की करनी का दंड तुम्हें भुगतना होगा। तुम भी जल्दी मरोगे। शुक्र है भगवान, ये सिर्फ एक सपना था। रवि अपनी पढ़ाई के लिए दिल्ली शहर के एक हॉस्टल में रहता था। कॉलेज के बाद वो एक जगह पर पार्ट टाइम जॉब करता था, जिससे उसकी पढ़ाई का खर्च निकल जाता था। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ दिनों से रवि को रात भर अजीबोगरीब डरावने सपने आने लगे। हर रात एक ही चेहरा उसके सामने आता, एक तांत्रिक जिसकी बड़ी बड़ी लाल आंखों में ऐसी लाल रोशनी थी जैसे आंखों में आग जलती हो। और हर बार वो तांत्रिक बस एक ही बात कहता था, वो श्राप एक दिन तुझे भी खा जाएगा। डर के मारे रवि की नींद टूट गई, लेकिन तांत्रिक की वो भयानक आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। रवि ने होश संभाला ही था कि अचानक उसका फोन बज उठा। हेलो, मैं इंस्पेक्टर विजय बोल रहा हूँ, भदोही पुलिस स्टेशन से। मरघट के पास आपके पिताजी की लाश मिली है। आपको पूछताछ के लिए तुरंत भदोही के पुलिस स्टेशन में आना होगा। क्या? ये आप क्या कह रहे हो? क्या हुआ मेरे पिताजी को? हमें अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। अभी आप तुरंत भदोही पहुंचिए, बाकी बातें वहीं होगी। पिताजी की मौत की खबर सुनकर रवि आंखों में आंसू लिए अपना बैग उठाकर सीधा बस स्टैंड की तरफ निकल पड़ता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हुआ। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद इंस्पेक्टर विजय ने रवि से कुछ जरूरी सवाल पूछे। क्या तुम्हारे पिताजी की किसी से कोई दुश्मनी थी या कोई अनबन? नहीं सर, मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं शहर में रहता हूं। हमें तुम्हारे पिताजी की लाश गांव के मरघट के पास मिली है। लाश की हालत देखकर लगता है जैसे किसी ने बहुत अजीब तरीके से उन्हें मारा है। सर, क्या मैं पिताजी को देख सकता हूं? ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ अस्पताल चलना होगा। इंस्पेक्टर की बात सुनकर रवि का दिल फिर एक बार भारी हो जाता है। रवि अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है, जहां इंस्पेक्टर उसे एक ठंडे कमरे में ले जाता है। वहां एक कोने में पुराना टेबल था और उस पर सफेद चादर से ढकी एक लाश। इंस्पेक्टर विजय हाथ से चादर को धीरे से हटाता है तो रवि की सांसें थम जाती है। अपने पिताजी के चेहरे को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी अचानक उसका ध्यान पिताजी के माथे पर पड़ता है, जहां एक गहरा जला हुआ जैसा निशान नजर आता है। सर, पिताजी के माथे पर यह निशान किस चीज का हो सकता है? यही तो मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूं रवि। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसका कोई जिक्र नहीं है, पर इस निशान का तुम्हारे पिताजी की मौत से कुछ न कुछ संबंध तो जरूर है। इंस्पेक्टर से बात करने के बाद रवि बिना देर किए सीधा अपने गांव के लिए निकल पड़ता है। वही पुराना घर जहां कभी उसके माँ बाप रहा करते थे, लेकिन पूरे रास्ते उसके दिमाग में बस दो चीजें घूमती रही, पिताजी के माथे का वो अजीब गहरा निशान और सपने में बार बार दिखने वाला वो तांत्रिक। घर पहुंचते ही रवि ने मां को देखा और उन्हें सारी बातें बताई, लेकिन तभी मां ने उसका चेहरा देखा और अचानक जैसे उसके दिल का सब्र टूट गया हो, वो जोर जोर से रोने लगी। बेटा, ये निशान तुम्हारे माथे पर कैसे आया? कौन सा निशान मां? बेटा, ऐसा ही निशान मरने से कुछ दिन पहले तुम्हारे पिताजी के माथे पर भी था। तुम्हें उस तांत्रिक को ढूंढना होगा बेटा, कहीं वो श्राप तुम्हारी भी जान न ले ले। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं मां, क्या हुआ पिताजी को? बेटा, तुम्हारे पिताजी के ऊपर एक श्राप था। कैसा श्राप? इस गांव में एक बहुत पुराना मरघट है। तुम्हारे पिताजी अक्सर वहीं जाकर मरघट देवी की पूजा किया करते थे। मरघट की देवी? हाँ बेटा, वो मरघट की देवी जिसे मसानी देवी भी कहा जाता है। आम तौर पर लोग इस देवी को बदला लेने के लिए सिद्ध करते हैं। बदला? पर मां, पिताजी को किससे बदला लेना था? बेटा,
जिस वक्त तुम शहर में पढ़ाई कर रहे थे उस वक्त तुम्हारी छोटी बहन रश्मि बहुत बीमार थी। तुम्हारे पिता ने कई जगहों पर उसका इलाज करवाया, लेकिन कोई दवा उसके काम ना आई। छोड़ो मुझे। कौन है तू और क्या चाहती है मेरी बेटी से? मुझे इसका खून पीना है। सुनीता, तुम रश्मि का ध्यान रखो, मैं सोमनाथ बाबा को लेकर आता हूँ। जा बुला ले मानिक चंद, तू दुनिया के किसी भी भक्त को लेकर आ जा, मैं इसे लेकर ही जाऊंगी। पापा मुझे बचा लो, पापा मेरा शरीर जल रहा है, पापा। चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सोमनाथ बाबा ने बताया था कि हमारी बेटी रश्मि पर किसी ने अलग तरह की पाँच करनी की है। बड़े मुश्किल से सोमनाथ बाबा ने उसके अंदर से वो आत्माएं निकाली थी और रश्मि पहले की तरह ठीक हो गई। लेकिन कुछ ही दिन बाद सोमनाथ बाबा की अचानक मृत्यु हो गई, जिसके बाद रश्मि की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी और फिर रश्मि पर काले जादू का असर दिन ब दिन गहरा होता गया। उसके शरीर में अजीबोगरीब बदलाव होने लगे, जैसे कोई अंदर ही अंदर उसे खा रहा हो। उसका शरीर सूख कर कंकाल जैसा हो गया था, हड्डियां चमड़ी के अंदर से उभरने लगी थी। आंखों के नीचे गहरे काले दाग पड़ गए। अक्सर रात के समय उसकी आंखें लाल हो जाती थी, उसके बालों से खून टपकने लगता था। जब भी वो अकेली होती तो किसी औरत से बात किया करती। उसके कमरे से किसी औरत की आवाज सुनाई देती थी। तुम मेरे साथ चलोगी ना? मैं तुम्हें लेने आई हूँ। एक रात आखिरी बार उसने मुझसे बात की। उसने मुझसे कहा, माँ, अपने हाथों से मुझे 2 निवाला खिला दे। मुझे नहीं लगता कि अब मैं बच पाऊंगी। ऐसा नहीं कहते बेटा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम ठीक हो जाओगी। उस रात मैंने अपने हाथों से रश्मि को सिर्फ 2 निवाले खिलाए थे। वो थोड़ा सा मुस्कुराई और फिर चुपचाप मेरी गोद में सो गई। मुझे क्या पता था कि वो उसकी आखिरी नींद होगी। उसके बाद उसने कभी अपनी आंखें नहीं खोली। रश्मि की मौत के बाद तुम्हारे पिताजी बेहद क्रोधित हुए और उस दिन उन्होंने कसम खाई कि जिस किसी ने रश्मि को मारा है उसको वो सबसे बुरी मौत देंगे। इस काम के लिए उन्होंने एक तांत्रिक की मदद लेने का फैसला किया। बाबा, मुझे तंत्र मंत्र सीखना है। मैं अपनी बच्ची की मौत का बदला चाहता हूँ। मैं उस शख्स को खून की उल्टियां करते देखना चाहता हूँ जिसने मेरी बेटी की जान ली है। अगर तू सच में बदला लेना चाहता है तो मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। मैं तुझे बताऊंगा कि रश्मि की मौत के पीछे किस काली रूह का हाथ था और क्यों उस पर वो 5 करनियां की थी। लेकिन याद रख, जिस रास्ते पर तू जाने की सोच रहा है वहां से लौटने वाले इंसान नहीं, साया बन जाते हैं। मुझे मंजूर है बाबा। ठीक है तो सुन, वो 5 करनी उसकी अपनी चचेरी बुआ कमला ने की थी। उसने रश्मि को बर्बाद करने के लिए उसके ऊपर 5 सबसे ज्यादा खतरनाक करनी की थी। कमला? पर उसने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे पिताजी ने कमला की पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर रखा था मानिक चंद। वही जमीन जिसमें उसके बाप दादाओं का खून पसीना लगा है और जो आज भी तुम्हारे नाम पर है। कमला ने अपनी बेटी के विवाह के लिए तुमसे कई बार उस जमीन की रकम मांगी थी, लेकिन तुमने हर बार उसकी मजबूरी का मजाक बनाया। उसी अपमान, उसी जलन के कारण उसने ऐसा किया। बस एक जमीन के टुकड़े के लिए उसने मेरी बेटी की जिंदगी छीन ली।
मैं उसे नहीं छोड़ूंगा बाबा। तुम्हारे पिताजी के कहने पर उस तांत्रिक ने मसानी देवी की पूजा शुरू की। तांत्रिक ने रात के अंधेरे में मसान के चिता की आग लेकर काले जादू की सामग्री इकट्ठा करके मसानी क्रिया का आरंभ किया। क्रिया होते ही मसानी देवी ने कमला का किया हुआ जादू उसी के ऊपर उल्टा फेर दिया, जिसके बाद कमला के मुंह से खून की उल्टियां होने लगी। उसका जिस्म ऐसे तड़पने लगा, उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। और फिर उसी रात कमला की मौत हो गई। इस काले जादू का एक कठोर नियम था, काम पूरा होते ही मसानी देवी को भेंट चढ़ानी होती है। लेकिन तुम्हारे पिताजी भेंट देना भूल गए और उनकी इसी भूल ने सब कुछ उल्टा कर दिया और उसका असर खुद तुम्हारे पिता पर होने लगा, जिसके बाद उनकी भी मौत हो गई। और अब मैं तुम्हें भी खोना नहीं चाहती। हमें जल्दी से उस तांत्रिक को ढूंढना होगा। रवि अपनी माँ के साथ घने जंगलों के बीच से होते हुए एक पुरानी झोपड़ी के पास जा पहुंचा। उस झोपड़ी के कोने में वो तांत्रिक अपनी जिंदा लाश जैसी हालत में पड़ा था। उसके शरीर पर गहरे सड़ चुके घाव थे और हर तरफ फूले हुए फोड़े नजर आ रहे थे। बाबा, आप ठीक तो है? आ गया तेरा बेटा। अच्छा हुआ तू यहाँ ले आई इसे। इस लड़के के सर पे मौत खड़ी है। इसके माथे का निशान आज रात जैसे ही गहरा हो जाएगा, इसकी मौत हो जाएगी। तांत्रिक की बातें सुनकर रवि की माँ हैरान हो जाती है। नहीं बाबा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। हमें ये काम जल्दी करना होगा। तांत्रिक सात्विक रूप से माता मसानी की पूजा शुरू करता है। तांत्रिक ने अपना त्रिशूल कपाल एक तरफ रखकर जैसे ही पहला मंत्र पूरा किया, अचानक पूरे जंगल में तूफान आने लगा और हवन कुंड की आग ऊंची होने लगी। अचानक पूजा के बीच रवि के माथे का निशान और गहरा हो गया। उसका जिस्म कांपने लगा, जैसे कोई उसके अंदर से उसकी रूह खींच रहा हो। हे मसानी माँ, हमसे जो भी भूल हो गई उसके लिए हमें क्षमा कर, मेरे बेटे को बचा ले। रवि की माँ के इतना कहते ही देवी का प्रकोप धीरे धीरे शांत होने लगा। आंधी रुक गई और रवि के माथे से वो काला भयानक निशान धीरे धीरे मिटने लगा और वो तांत्रिक जिसका शरीर सड़ रहा था, उसके घाव, उसके फोड़े जैसे किसी पवित्र स्पर्श से भरने लगे और सब ठीक हो गया। जय हो मसानी माँ। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।